अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, टॉपिक ए ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें जो हमारे पास 3 कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट की, थर्ड कैटेगरी वो है पॉलीसेकेराइड्स। अब जब हम पॉलीसेकेराइड्स को अगर हम देखें तो पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पॉली का मतलब है मैनी, यानी कि मैनी शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं यहाँ पे, तो ये बनती है फिर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है इसके अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी स्टडी करें तो वो ये है कि पॉलीसेकेराइड्स आर टेस्टलेस। ये जो है ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, दीज आर टेस्टलेस। सेकंड पे अगर हम देखें तो हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर, वाटर में ये हाईली इनसोल्यूबल हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो ये है कि दीज कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, यानी कि सिंपलर जो शुगर के यूनिट्स हैं उनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलीसेकेराइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये टेस्टलेस हैं, हाईली इंसोल्यूबल हैं वाटर में, इनको हम इनकी हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये भी है कि हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो पॉलीसेकेराइड हैं इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। पॉलीसेकेराइड जो है अगर इनकी एग्जांपल्स को देखें तो वो हमारे पास आ जाती हैं बहुत सी, जैसे कि अगर हम स्टार्च है वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, मेन सेलुलोज, ग्लाइकोजन वगैरह, डेक्सट्रिन्स, एगर, पेक्टिन, काइटिन, ऑल दीज आर पॉलीसेकेराइड्स। ये सारे के सारे तमाम जो हैं ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको बता दिए, जिसमें ये टेस्टलेस है, हाईली इंसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, और कैन बी हाइड्रोलाइज, इनको हम सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत हाई होता है क्योंकि जो बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको जो है वो बता दी। अब हम जो है वो मेन फोकस करेंगे इसकी 3 टाइप्स के ऊपर, जो कि है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, जो मेन कैटेगरीज हैं इसकी। तो इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं स्टार्च को। स्टार्च अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है वो ये है कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जा सकता है कि द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स इज़, नीचे आपको कोई भी 4 ऑप्शन दिए हों, ग्लाइकोजन हो, सेलुलोज हो, स्टार्च हो, फ्रक्टोज हो, तो वो जो है आपके पास जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स के लिए वो क्या है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च की अगर हम बात करें सेकंड पे तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी। एक है अमाइलोज और दूसरी है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है जी। अमाइलोज स्टार्च जो है ये अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड यानी कि कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है, ब्रांचिंग कोई भी एग्जिस्ट इसमें नहीं करती। अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है, ये होती है ब्रांच्ड, ठीक है। इसके अलावा जो अमाइलोज है ये सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वाइल जो अमाइलोपेक्टिन है ये हॉट वाटर में भी
और कोल्ड वाटर में भी इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल इन बोथ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए इसकी मेन पॉइंट्स, जिसमें कि स्टार्च जो है ये मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है एनिमल्स के लिए। इसकी टू टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड है, सॉल्युबल होती है हॉट वाटर में। अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है और इनसॉल्युबल है हॉट वाटर में भी और कोल्ड वाटर में भी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है कि जो अमाइलोज है ये ब्रांच्ड होती है या अनब्रांच्ड होती है। इसके अलावा अमाइलोज किस वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, हॉट में या कोल्ड में, और इसके ऊपर भी यही सेम क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो ये बातें आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सी मेन फीचर्स हैं इसके, कि जो स्टार्च है स्टार्च जो है ये प्रेजेंट होती है जैसे ट्यूबर्स वगैरह, ट्यूबर्स। ठीक है, तो इस तरह जैसे राइस वगैरह, इनमें जो है स्टार्च जो है ये मोस्टली प्रेजेंट होती है। फ्रूट्स वगैरह में होती है, सीरियल्स वगैरह में होती है स्टार्च। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक हम टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट हम करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, या फिर हम और किसी चीज़ की डिटेक्शन के लिए आयोडीन का टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तो हम चेक करना चाहें कि स्टार्च किसी सब्सटेंस के ऊपर मौजूद है या नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसके लिए करते हैं आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट जो है वो हमें एक स्पेसिफिक कलर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ के अंदर स्टार्च मौजूद है या नहीं है। तो अगर तो आयोडीन टेस्ट के ज़रिए हमें ब्लू कलर ऑब्टेन हो, यानी कि हमें ब्लू कलर मिले, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस सब्सटेंस के अंदर जो है वो स्टार्च मौजूद है। ठीक है, यानी कि आयोडीन स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन टेस्ट, कि जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमें ब्लू कलर मिलता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि स्टार्च इज़ प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं हमारी जो दूसरी कैटेगरीज हैं, जैसे ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन, अब हम अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एनिमल स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च जो है वो ग्लाइकोजन है, यानी ग्लाइकोजन इज़ एनिमल स्टार्च। ये जो है ये एनिमल स्टार्च है। ठीक है, इसके अलावा और ख़ास बात क्या है कि द चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि जो चीफ फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की एनिमल्स के लिए वो कौन सी है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, या कोई भी फोर्थ कैटेगरी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स के लिए वो क्या है, ग्लाइकोजन। और एनिमल स्टार्च भी किसको कहते हैं, ग्लाइकोजन को। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात ये है कि जो ग्लाइकोजन है ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये इनसॉल्युबल है। इसके अलावा अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हासिल होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। व्हेन ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम अगर इसका आयोडीन टेस्ट करते हैं तो इससे हमें रेड कलर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो पूछे जा सकते हैं कि एनिमल स्टार्च कौन सी है, वो ग्लाइकोजन है। इसके अलावा जो चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के लिए वो क्या है, वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, तो वो इनसॉल्युबल है वाटर में। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें कौन से मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं। अगर हम इसका टेस्ट करें तो हमें जो है वो रेड कलर मिलता है। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो हम मूव करते हैं। अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होती है, ग्लाइकोजन जो है
ये स्टोर होती है हमारे लिवर एंड मसल सेल्स में, लिवर एंड मसल सेल्स में, ठीक है। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, जैसे कि हम अगर बात करें तो हम ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, कुछ अमाउंट ग्लूकोज की जो है वो यूज़ हो जाती है जिसको बॉडी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ जो रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज बचता है वो सीधा लिवर में जाके उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, और मेटाबॉलिज्म के बाद वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन फिर कुछ लिवर में स्टोर हो जाती है और कुछ हमारे मसल सेल्स में स्टोर हो जाती है, ठीक है जी। ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का। अब फर्दर अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं इसके ऊपर, हमारे जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेलुलोज को। पॉलीसेकेराइड की थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सेलुलोज। अब हम सेलुलोज को अगर हम देखें तो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, यानी कि नेचुरल तौर पर जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है सेलुलोज। अगर ये एमसीक्यू पूछा जाए कि जो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है वो कौन सा है, तो वो है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज इज़ हाईली प्रेजेंट इन कॉटन, यानी कि जो कॉटन वगैरह है उसमें ये हाईली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कि जो प्लांट सेल वॉल की मेन मेजर कंपोजिशन है वो किस पे होती है, सेलुलोज पे। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछा जाता है, इसके ऊपर भी पूछा जाता है कि जो प्लांट सेल में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, तो वो है सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है गिव नो कलर विद आयोडीन टेस्ट, नो कलर विद आयोडीन टेस्ट, ठीक है जी। यानी आयोडीन के साथ अगर हम इसका टेस्ट करें तो ये कोई कलर शो नहीं करती, जैसे ग्लाइकोजन ने रेड किया और स्टार्च ने ब्लू किया, जबकि जो सेलुलोज है वो कोई भी कलर शो नहीं करती। इसके अलावा इट इज़ हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये हाईली इनसोल्यूबल होती है वाटर में, हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर। और इसके अलावा जो सेलुलोज की मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, वो ये है, ये सारी आपको रिवाइज हो गई होंगी। मेन पॉइंट आ जाता है इसकी डाइजेशन के ऊपर। अब इसकी डाइजेशन किस तरह से परफॉर्म होती है, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी, अगर हम एनिमल बॉडी की बात करें तो एनिमल की बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलेज। सेलुलेज एक ऐसा एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है सेलुलोज को। तो ये एंजाइम जो है ये एनिमल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से जो सेलुलोज है वो एनिमल बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती। इसके अलावा ये कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, अगर हम हर्बीवर्स की बात करें, हर्बीवर्स, तो हर्बीवर्स जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर्बीवर्स की जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, इसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ, यीस्ट वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनका होना क्यों ज़रूरी है और ये क्यों पाए जाते हैं? अगर हम हर्बीवर्स की बात करें तो इनके इंटेस्टाइन में ये ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिव कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम को, सिक्रीट करते हैं एंजाइम को। कौन सा एंजाइम? सेलुलेज एंजाइम। ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है कि इनके अंदर जो सेलुलोज होती है उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है।
यही वजह है कि एनिमल बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एनिमल बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता। जो इसको डाइजेस्ट करते हैं वो है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स क्यों डाइजेस्ट कर लेते हैं? क्योंकि इनके इंटेस्टाइन में रहते हैं ये और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर से जो एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे हम सेलुलेज बोलते हैं, वो क्या करता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है ये मेजर डिफरेंस है कि सेलुलोज जो है वो एनिमल बॉडी में क्यों डाइजेस्ट नहीं होती, जबकि ये हर्बीवर्स में डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अलावा जो इसकी मेन फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो सेलुलोज है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है जो कि याद रखने वाला है MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, ओके, थैंक्स।